हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, कभी आपको ऐसा लगा है कि अपने आप को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बुलाने के बावजूद आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बेसिक नॉलेज नहीं है? सो गाइस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये प्रोस्पेक्टस चेंज हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में बताने जा रहा हूँ कि प्रोसेसर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो किस कंपोनेंट से बना होता है। साथ ही दोस्तों, जो प्रोसेसर के रिलेटेड टर्म्स होते हैं लाइक कोर्स, स्पीड, कैश मेमोरी और मल्टी थ्रेडिंग, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लैपटॉप और मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सी है। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेसर होता है वो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। बट गाइस, आजकल का जो लेटेस्ट प्रोसेसर होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। गाइस, आपको जान के ये हैरानी होने वाली है कि जो आजकल का लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। गाइस, जो फर्स्ट सिलिकॉन बेस्ड प्रोसेसर था 4004, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर थे। गाइस, यही एक रीजन है कि आजकल का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। गाइस, इन जनरल हम लोग कोई भी प्रोसेसर में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के रूप में लेता है। बट गाइस, वो 0 और 1 एक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज होता है। गाइस, अगर हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग प्रोसेसर में फीड करते हैं तो गाइस, वो प्रोसेसर को हम लोग एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं। वो वोल्टेज का सप्लाई या तो हाई होता है या तो लो होता है। गाइस, आपने एक टर्म सुना होगा कि कोई भी प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है या फिर 12 नैनोमीटर या 14 नैनोमीटर पे बना हुआ है। गाइस, ये जो 7 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर जो है वो दो ट्रांजिस्टर के बीच का डिस्टेंस होता है। इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में जाने में अगर कम टाइम लगेगा तो वो प्रोसेसर फास्ट होगा। और साथ ही गाइस, अगर एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर पे जाने में अगर इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी यूज करना पड़ रहा है तो इट मीन्स वो प्रोसेसर पावर एफिशिएंट होगा। गाइस, प्रोसेसर हमेशा रैम के साथ काम करता है। अगर हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले वो स्टोर होता है रैम में। रैम में स्टोर होने के बाद सीपीयू उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। जब सीपीयू को उस डेटा को फेच करना होता है या इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है तो वो उस एड्रेस से उस डेटा को फेच करता है। फिर वो इंस्ट्रक्शन को डेटा बस के थ्रू अपने सीपीयू प्रोसेसिंग में लेता है। जब वो प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उस डेटा को वो फिर डेटा बस के थ्रू रैम में स्टोर कर देता है। गाइस, जो कोर होता है सीपीयू में उसको ऐसे समझिए कि कोई भी ऑपरेशन को हम लोग सेपरेटली कोर्स के जरिए करवा सकते हैं। गाइस, इट मीन्स कि हम लोग कोर्स के जरिए अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑपरेशंस है तो हम लोग दोनों को पैरेलली मल्टीपल कोर के जरिए करवा सकते हैं। सो गाइस, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक वर्कर है जिसको मैं एक पर्टिकुलर टास्क देता हूं तो वो उस टास्क को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगाएगा। बट गाइस, अगर मेरे पास दो वर्कर है तो वही काम को वो करने में पहले से कम टाइम लगाएगा। सो गाइस, इसी तरह कोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना कम टाइम लगेगा कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। कैश मेमोरी एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेमोरी होता है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में होता है। गाइस, इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा टास्क है करने के लिए तो आप सारा जो टास्क है उसको आप लोग अपने टेबल पे नहीं रख सकते। आपको उसको एक अपने कबर्ड में या ड्रॉअर पे रखना होगा। बट गाइस, आप जिस टास्क पे काम कर रहे हो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको उसका ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने टेबल पे रखना होगा। सो जो आपका टेबल है गाइस वो एक कैश मेमोरी है और जो कबर्ड है वो रैम है। गाइस, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा कैश मेमोरी का उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा सीपीयू। थ्रेड एक वर्चुअल वर्जन है सीपीयू कोर का। इट मीन्स कि आप मान लीजिए आपके पास एक रूम है जिसमें आप इमेजिनरी एक पार्टीशन दे रखा है कि आप इस एक प्लेस पे आप सोओगे, आप उस एक प्लेस पे आप स्टडी करोगे। इट मीन्स कि आपने उसमें कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं डाला है, आपने उसमें एक इमेजिनरी पार्टीशन डाला है, उसी को थ्रेड कहते हैं। और गाइस, हाइपर थ्रेडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फिजिकल कोर को वर्चुअल कोर में ब्रेक करते हैं। गाइस, कोई भी प्रोसेसर की स्पीड हम लोग गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में
नापते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई प्रोसेसर का स्पीड 900 mAh है, इट मीन्स कि उसका स्पीड 900 मिलियन साइकिल पर सेकेंड है। और अगर कोई प्रोसेसर का स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज है तो इट मीन्स कि उसका स्पीड 1.8 बिलियन साइकिल पर सेकेंड है। गाइस एक मिथ है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिवाइस है, उसमें बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, तो गाइस उस डिवाइस का परफॉर्मेंस बेस्ट हो। गाइस ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिवाइस है जिस पे मेरे पास बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बट उसमें मेरे पास बहुत अच्छा रैम नहीं है, बहुत अच्छा हार्ड डिस्क नहीं है, तो वो डिवाइस मेरे लिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। गाइज अगर हम लोग लैपटॉप और पीसी के बारे में बात करें तो हम लोगों को दो कंपनी याद आती है, एक AMD और एक इंटेल। बट गाइज जो अभी का सबसे लेटेस्ट और फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो इंटेल का Core i9-10900K प्रोसेसर है। गाइज ये जो प्रोसेसर है ये 40 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। गाइज इसका जो स्पीड है वो 5.30 गीगाहर्ट्ज है। गाइज ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। गाइज इसका जो बस स्पीड है वो 8 गीगा टेराबाइट पर सेकेंड है। गाइज इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.70 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड है। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मान लो इस प्रोसेसर का स्पीड 5.30 गीगाहर्ट्ज है तो हम लोग इसके बेस फ्रीक्वेंसी को क्यों लेंगे, 3.70 है। गाइज मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग कोई एक आयरन रॉड उठा रहे हो जिसका वजन 10 kg है, तो क्या आप उतना ही एनर्जी यूज करोगे एक पेन उठाने के लिए? सो इसीलिए गाइज इस प्रोसेसर में एक बेस फ्रीक्वेंसी है। गाइज इसमें 20 MB का कैश मेमोरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज है। गाइज इसमें 10 कोर्स है और 20 थ्रेड है। गाइज अगर हम लोग स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर बनाती है, लाइक मीडियाटेक और क्वालकॉम। बट गाइज अगर हम लोग यहाँ बात करें बेस्ट प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे सबसे टॉप पे हैं स्नैपड्रैगन का 865 और आईफोन का A13 बायोनिक चिप। गाइज अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 5G के बारे में तो गाइज ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका स्पीड 2.84 गीगाहर्ट्ज है। गाइज ये एक 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एप्पल के A13 बायोनिक चिप के बारे में तो ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है जिसका स्पीड 2.65 गीगाहर्ट्ज है। ये एक 7 नैनोमीटर प्लस बेस्ड प्रोसेसर है। इट मीन्स कि इसका और स्नैपड्रैगन दोनों का साइज सेम है, बट इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 865। बट गाइज अगर हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एप्पल का A13 बायोनिक चिप जो है वो स्नैपड्रैगन 865 से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 865। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, बी द बेस्ट।